हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फैसिनेटर्स। और आज की स्पोकन इंग्लिश क्लास में हम कुछ ऐसे फ्रेजेस सीखेंगे जो कि हम डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करते हैं। और इन फ्रेजेस को सीखने के बाद आपको इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप इंग्लिश सीखने में वाकई सिंसियर हैं और आप दिल से चाहते हैं इंग्लिश सीखना, तो आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी होंगी और जितना कुछ आपको सिखाया जाता है उसकी खूब प्रैक्टिस करनी होगी। बिकॉज प्रैक्टिस के बगैर आप इंग्लिश को बोलने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। आप याद तो कर लेंगे, लिख भी लेंगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश बोलने की। और इसके लिए आप घर में किसी के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, वॉइस नोट्स में कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको डेली लाइफ में यूज़ होने वाले ऐसे फ्रेजेस सिखाऊंगी जो आपको जिस टाइम पे भी आप उससे रिलेटेड कोई बात होगी, आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है, जब भी आप किसी से बात करने लगेंगे तो आपके फ़ौरन माइंड में आना चाहिए कि इस सिचुएशन में मुझे ये सेंटेंस यूज़ करना चाहिए। और इस तरीके से कुछ टाइम के बाद आपके पास इतने सारे सेंटेंसेस का इतना सारा ख़जाना जमा हो जाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकेगा कि आपको ग्रामर नहीं आती और विदाउट ग्रामर के आप इंग्लिश बोल रहे हैं। बिकॉज इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट ग्रामर आपको सिखाई जाएगी थोड़े टाइम के बाद। अभी फ़िलहाल हम ऐसे फ्रेजेस आपको सिखाएंगे जो कि आप रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कीप प्रैक्टिसिंग। सो लेट्स गेट गोइंग। पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू के मीनिंग है उर्दू में आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। इसी से मिलता जुलता इंग्लिश का एक और सेंटेंस है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो है हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू के मीनिंग होते हैं आप कैसे हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। अगर हम किसी को गुस्से में कहते हैं तुम खुद को समझते क्या हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु डू यू थिंक यू आर। हु डू यू थिंक यू आर। थोड़ा सा एक्सेंट भी लेकर आना है आपको। हु डू यू थिंक यू आर, तुम अपने आप को समझते क्या हो। इसमें कितना टाइम लगेगा। जब हम ये पूछते हैं उर्दू में तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अंदर आने से पहले दरवाज़ा खटखटाओ या फिर अंदर आने से पहले दस्तक दो। नॉक बिफोर यू कम इन। नॉक बिफोर यू कम इन। उसमें हिम्मत नहीं है। शी लैक्स करेज। शी लैक्स करेज। उसमें हिम्मत नहीं है। ही लैक्स करेज। उसमें हिम्मत नहीं है। मेरे रास्ते से हटो। मूव आउट ऑफ माई वे। बराए मेहरबानी मेरे रास्ते से हटो। प्लीज़ मूव आउट ऑफ माई वे। पंखा तेज़ कर दो। अगर आपको गर्मी फील हो रही है और आपको कहना है किसी को कि पंखा प्लीज़ तेज़ कर दो, तो आप कह सकते हैं टर्न द फैन अप। प्लीज़ टर्न द फैन अप। थोड़ी देर रुको। प्लीज़ कुछ देर के लिए रुको। हैंग ऑन अ मोमेंट। प्लीज़ हैंग ऑन अ मोमेंट। चलो कोई और बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। मैं शायद ये काम कर सकूं। आई माइट डू दिस। आई माइट डू दिस। जब हम किसी ख़तरे से किसी को बताना चाहते हैं या होशियार करना चाहते हैं तो हम कहते हैं अरे ध्यान से, अरे ख्याल से। तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे हे वॉच आउट। जब हम उर्दू में किसी से कहते हैं क्या मैं कल आ जाऊँ, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस तरीके से कैन आई ड्रॉप बाय टुमारो। कैन आई ड्रॉप बाय टुमारो। क्या मैं कल आ सकता हूँ या मैं कल आ जाऊँ। ये कब ख़त्म होगा। When will it come to an end? जैसे हम बोलते हैं पहले ये कहा जाता था When will it finish? ये कब ख़त्म होगा। अब इसको एडवांस इंग्लिश में इस तरीके से कहेंगे When will it come to an end? अगर हम फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं और उससे मिलकर उससे बात करके बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, या फिर
अगर किसी से काफ़ी टाइम के बाद बात हो रही है डायरेक्टली या फ़ोन पर, तो उसे किस तरीके से बताएंगे कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश में हम कहेंगे इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू टुडे, इट्स बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू टुडे, या फिर इट्स बीन वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू टुडे, इट्स बीन वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू टुडे। ये रातों रात होने वाला काम नहीं है। यू कांट एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिजल्ट। जैसे अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप एक ही रात में सब कुछ सीख जाएंगे या आफ्टर अ क्लास यू विल बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश। आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने फ्रेजेस आज की क्लास में समझाए गए आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, किसी दूसरे से करें, अगर कोई नहीं है तो अपने आप से बातें करें। जिस तरीके से हम लोग एकेडमिक लाइफ में क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, अपने आप में ही पढ़ते रहते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा लाउड, और फिर आप देखेंगे कि आप थोड़े टाइम के बाद बहुत फ्लुएंटली और बहुत तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं। कुछ टाइम के बाद आपको इतना कुछ याद हो जाएगा, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे और मैं भी, सामने वाले को भी आप हैरान कर दें। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए फ्रेजेस के साथ। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।